हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता ही है, संडे का एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसे कि सैटरडे संडे 2 दिन बाजार के लिए छुट्टी रहती है हमेशा की तरह। यहाँ पे इस 2 दिन में ऐसे कौन से स्टॉक्स है, ऐसी कौन सी खबरें जिसके चलते कल के दिन उन कंपनीज के ऊपर आप स्टडी पर्पस के लिए फोकस रख सकते हो, ऐसे कुछ शेयर्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहूँगा, ये कोई बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो, ये ऐसी कोई सलाह नहीं है। एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहली कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें, सरकारी बैंक है, ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं रखते, बट यस हाल ही में ही जो हम लोग को एक प्रोग्राम देखने को मिला था जहाँ पे उन्होंने 20,000 के आसपास जो फार्मर्स थे उनको लोन बांटे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। समवेयर अराउंड 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, 120-150 करोड़ के आसपास उन्होंने लोन बांटे हैं। तो ज़रा आप चाहो तो इसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा को फोकस में रख सकते हो। दैन दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे तो सन फार्मा एंड उसी के साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, तो इन दो कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट सामने आया है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। इनकी जो कुछ दवाई यहाँ पे उन्होंने बनाई थी, कुछ उसमें गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई है। तो एंड आप सभी लोगों को पता है, जब भी इस प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो वापस उन चीज़ों को वो यहाँ पे विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो वापस उन्होंने अपनी जो दवाई है उनमें उन्होंने क्या किया, वापस वहाँ पे बुलाया है। तो इसके चलते आप चाहो तो इन दो स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, फोकस में रख सकते हो। देखिए, फार्मा का ऐसा बिजनेस है ना, ये सारी चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर रेड्डीज एंड सन फार्मा जो कि इंडेक्स के स्टॉक्स है वो सीधा जीरो हो जाएंगे, नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है। हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो थोड़ा बहुत उनके लिए एक वजह यहाँ पे मिल जाती है, जिस प्रकार की न्यूज़ है उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एनडीटीवी, वैसे तो देखा गया तो एनडीटीवी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ओपन ऑफर तो ओपन ही था वैसे तो, बट उसी के पहले जो एक प्रमोटर था उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, अदानी के कुछ शेयर्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। बाकी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी थी। एंड आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो फाइनली न्यूज़ भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि अदानी ग्रुप का जो एनडीटीवी का जो ओपन ऑफर है वो भी हम लोग को 32% के आसपास सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी एक जो कंपनी है वो अदानी ग्रुप में हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा जिसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में बता दो। जिसका भी आंसर सही रहेगा मैं इसको हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोग भी सही मतलब आंसर यहाँ पे गेस कर पाएंगे। दोस्तों, एनडीटीवी अगर देखा गया तो ये मीडिया सेक्टर की कंपनी है। तो अदानी ने इनको यहाँ पे फिलहाल तो खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है, आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो क्या ये पहला टेक ओवर है या फिर इसके पहले भी एक कोई ऐसी मीडिया कंपनी है जो कि अदानी ने यहाँ पे खरीदी थी? तो अगर आप इस सवाल का जवाब चाहो तो कमेंट सेक्शन बोल सकते हो, बिकॉज वो कंपनी भी स्टॉक मार्केट में आप लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल जाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो, इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन मैंने वीडियो भी बनाया था कि एस्ट्रल, उसी के साथ साथ प्रिंस पाइप की बात करें तो जितने भी ये पाइप वाले जो कंपनीज थे सुप्रीम इंडस्ट्री, तो उनमें हम लोग को एक अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। नो डाउट यहाँ पे ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग को वो तेज़ी देखने को मिली थी, शायद से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। बट रीज़न आप सभी लोगों को पता है कि ये जो कंपनीज है पाइपिंग वाले कंपनीज, इनका जो रॉ मटेरियल है वो अभी हम लोग को सस्ता होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सस्ता होने के कारण एंड पहले महंगाई के कारण उन्होंने प्राइस बढ़ाया था, वो वापस प्राइस विड्रॉ तो नहीं कर सकते। तो इसके चलते आने वाले समय में इनका जो सेकेंड हाफ रहेगा, जो नंबर्स रहेंगे Q3 Q4 के, वो अच्छे आ सकते हैं। ये फिलहाल हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है। एंड आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने प्रिंस पाइप की जो टारगेट है वो भी लगभग 691 के आसपास उन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं। ये एक पॉइंट था जिसके चलते आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रखना कंटिन्यू कर सकते हो। दैन दोस्तों बात करेंगे येस बैंक। इससे रिलेटेड भी मैंने एक फुल फ्लेजेड वीडियो यहाँ पे बनाया था कि येस बैंक से रिलेटेड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि 48,000 करोड़ के एनपीएस थे। एंड जब तक ये एनपीए कोई खरीद नहीं लेता है तब तक येस बैंक का वापस कमबैक होना मुश्किल है। मतलब पड़ा रहेगा स्टॉक, ज़्यादा बड़ा स्टॉक यहाँ पे नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको पता ही है कि एआरसी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिली। एंड फिलहाल अभी खबर हम लोग को बिजनेस लाइन के हिसाब से रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आते हुए देखने को मिली कि येस बैंक ने ये जो बात है वो अपने शेयर होल्डर से छुपाई कि उनको एक और ऑफर था सीसी के ओर से। सीसी की अगर हम लोग बात करें, सिराबस कैपिटल के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने भी उनको सीधा मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8,500 करोड़ सीधा वो पैसे देने की बात कर रहे थे। वो ऑफर उन्होंने ठुकराया। ठीक है, चल जाता है, वो उनके मैनेजमेंट की बात है, बट उन्होंने इस पॉइंट को शेयर होल्डर्स को बताया नहीं, एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि इनको एक और
ARC के मतलब रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑफर आया था। तो इसके चलते डेफिनेटली यहाँ पे CC अगर देखा गया तो RBI को कंप्लेंट कर सकता है एंड RBI येस बैंक के ऊपर एक्शन भी ले सकता है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड अभी ये बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे कि आपको सीधा 8,500 यहाँ पे मिल ही रहा था, तो आपने ये 12,000 करोड़ की ऑफर क्यों ली। एंड वो 12,000 करोड़ में से भी आपको पता है कि 1,800 करोड़ पहले मिलेंगे, बाकी का 85% जैसे जैसे आएगा वैसे मिलेगा। एंड वो भी 3 यहाँ पे कमीशंस के हिसाब से कि सालाना 1.5% तो कमीशन देना ही पड़ेगा, उसी के साथ साथ 5% तो कलेक्शन फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। एंड उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा अगर कमीशन मतलब अगर रिकवरी कर ली जितना भी डिसाइड किया उससे ज़्यादा तो 20% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड प्लस JC फ्लावर जो कंपनी हम लोग को बनती हुई देखने को मिल रही ARC रहेगी, उसका 20% स्टेक भी खरीदना पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने वीडियो बनाया था बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे, सर ये इनके पास मतलब खुद का ही पैसा देके वापस खरीद रहे या फिर जो पैसा इनमें डाला जा रहा है उसी से वो वापस खरीद रहे। तो एग्जैक्टली दोस्तों आप जो बोल रहे हो सही है, ऐसा ही फिलहाल तो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसके चलते क्या आउटकम फिलहाल तो भविष्य में निकल कर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टालब्रोस से रिलेटेड भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। 420 करोड़ का ऑर्डर इनको यहाँ पे मिल चुका है, जिसमें से 160 से 80 करोड़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो OEM से रिलेटेड डील करने वाला लीडिंग कंपनी जिसका मैंने नाम भी बताया था टाटा मोटर्स, इनके ओर से भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। तो जरूर आप चाहो तो टालब्रोस ऑटोमोटिव को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, जिसका नाम पहले वेस्टलाइफ डेवलपमेंट हुआ करता था। इन्होंने भी अपना बिजनेस को एक्सपांड करने की बात की है। अभी फिलहाल 300 के आसपास इनके स्टोर्स है, जो कि आने वाले समय में 1000 तक 2027 का प्लान है, 1000 के ऊपर लेके जाने की बात यहाँ पे इन्होंने की थी। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। साउथ इंडिया में अपने स्टोर्स को वो बढ़ाने की बात कर रहे थे 60% के आसपास। एंड उसमें भी देखा गया तो छोटे शेयर्स Tier 2 शेयर्स को वो ज़्यादा टारगेट करने की बात यहाँ पे कर रहे थे। उसी के साथ साथ मैक कैफ़े की बात करें जो हर किसी मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में नहीं मिलता है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ये भी प्लानिंग उन्होंने फिलहाल तो सामने रखी है। एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए 1400 करोड़ का खर्च आने वाला है, ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बताया है। तो जरूर आप चाहो तो इस कंपनी को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रोन वाली कंपनियां। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया 120 करोड़ का यहाँ पे जो PLA स्कीम था वो भी सामने आया एंड इससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। तो जेनटेक की बात करें, सोलार इंडस्ट्री की बात करें, रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात करें या फिर पारस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज की बात करें, आप जरूर इनको अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सारी खबरें रहती है ना, ये लॉन्ग टर्म की खबरें। लॉन्ग टर्म की खबरें का रिएक्शन पता है कैसे होता है, स्टॉक ऐसा बिल्कुल फ्लैट चलेगा एंड देन सडनली एक तेजी आएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक रोज 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 ऐसा भागते ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने जरूर फोकस में अपने रखना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, एक और अभी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। गवर्नमेंट इन एडवांस स्टेज टू लॉन्च 3,500 करोड़ PLI स्कीम फॉर टॉय सेक्टर। यस, तो टॉय सेक्टर से रिलेटेड हमारे स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी है, तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिल जाएगा। एंड उस कंपनी का नाम है दोस्तों और कोई नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, रिलायंस इंडस्ट्री आपको याद होगा बीच में उन्होंने एक टॉयज वाली जो कंपनीज थी उन्होंने उसको यहाँ पे खरीदा था, जो कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी यहाँ पे बन चुकी है। तो देखा गया तो अल्टीमेटली जो सब्सिडरी रहेगी उसको यहाँ पे इस न्यूज़ का अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री आप लोगों के जरूर रडार के ऊपर रहना चाहिए। एंड प्लस उसी के साथ साथ आप जो क्रूड ऑयल का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी हम लोग को बाजार में देखने को मिल रहा है, जो कैप उन्होंने यहाँ पे लगाया है अभी एक्सेप्ट करेंगे तो रशिया ने कहा कि उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री भी आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। एंड देन अगर हम लोग आखिरी न्यूज़ की बात करें, जो जस्ट अभी हम लोग को 1 घंटे पहले ही आते हुए देखने को मिले कि रशिया की जो डेप्यूटी PM की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने फिलहाल बात यहाँ पे बोली कि जो फैसला G7 नेशंस ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे लिया है कि हमारे ऊपर जो कैप लगा है $60 प्रति बैरल के हिसाब से, इसका जो परिणाम रहेगा कुड फर्दर डिस्टेबलाइज द ग्लोबल मार्केट। ये उन्होंने सीधी चेतावनी यहाँ पे दे दी है और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो उनका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल रहता है, जो बातें वो सामने रखते हैं, वहाँ पे जाके आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, मैंने पिछला वीडियो में तो डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्लोबल मार्केट को वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अनस्टेबल यहाँ पे कर सकते हैं। रीज़न बहुत ही साफ है कि अगर वो प्रोडक्शन को सीधा घटा देंगे तो इन्फ्लेशन रॉकेट की तरह बढ़ सकता है। एंड नो डाउट हम लोगों को क्रूड ऑयल तो डिस्काउंट में मिल जाएगा रशिया की ओर से, बट जो दुनिया भर के बाजार है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी आ जाएगा। सो इसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी जाननी है तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको देख लेना, तो आपको ये जो बात मैंने बोली है वो डिटेल में समझ में यहाँ पे आ जाएगी।
सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी चीजें मैंने तो यहाँ पे कवर करके रख ली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर चाहो तो कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को कुछ हद तक आसानी भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।